ठीक है दोस्तों, मैं हूं हैरिस सुल्तान। मैं यहां बैठकर ये नहीं कहना चाहता कि मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि जो कुछ भी अमेरिका में और लगभग पूरी पश्चिमी दुनिया में हो रहा है उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। एक विचारधारा है जिसके बारे में आपको चेतावनी देना मेरा मिशन है। अब आप नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। बहुत आसान है, ना कोई एकीकरण, ना कोई बहुसांस्कृतिकता, ना कोई विविधता, ना कोई सहिष्णुता। मेरा अपना दीन है, तुम्हारा अपना दीन है, तुम्हारा अपना लोकतंत्र है, हमारी अपनी शरिया है, तुम्हारी अपनी आजादी से मेलजोल है, हमारा अपना निकाह है। बाजार में अपनी खुद की धोखाधड़ी है, तुम्हारे अपने क्रेडिट कार्ड्स हैं। हमें पता है कि हमारा अपना आर्थिक सिस्टम है, हमारी अपनी विदेश नीति है, हमारा अपना दीन है। क्या मैं कह रहा हूं कि वे सब बुरे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो अच्छे हैं वे कोई मायने नहीं रखते। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तुम्हें पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? हमारा पश्चिमी समाज इसे दो हिस्सों में बांटना पसंद करता है, कट्टरपंथी और अच्छे। लेकिन किसी ने कभी तुम्हें यह नहीं समझाया कि कट्टरपंथी की परिभाषा क्या है। हम कैसे पहचानें कि लाखों में से कौन कट्टरपंथी है? और जब इन कट्टरपंथियों में से कोई गुस्सा होगा और आज टेक्सास जैसी घटना दोहराएगा। जरा ये देखिए, जर्मन अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यूरोप में ईरानी स्लीपर सेल्स कभी भी हमला कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग, हमने कई सालों तक इसी चीज के खिलाफ चेतावनी दी थी और उन्होंने सभी को नस्लवादी कह दिया। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसके लिए राजनेता जिम्मेदार है। और पता है क्या? ये टेक्सास में पहले हो चुका है। ये सेनेगली आदमी, उसकी स्वेटशर्ट देखो, उस पर प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह लिखा है। वीडियो का आगे का दृश्य नहीं दिखाऊंगा। इसे देखो। लोग छुप रहे हैं क्योंकि इस आदमी ने, जिसकी कार में कुरान की एक प्रति थी, उसने एक बार में बैठे आम लोगों पर हमला किया जो अच्छा समय बिता रहे थे। उसने उन पर हमला किया। ये वो पल है जब उसने गोली चलाई। अब तक 3 की मौत, 14 घायल हुए हैं। और यह आदमी स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से नाराज है, क्योंकि वह ईरान के लोगों को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हमारे अपने भी कुछ हित हैं, लेकिन यह भी एक कारण है। मुझे समझ नहीं आता कि डेव स्मिथ और चेरिल ह्यूगो जैसे लोग क्यों कहते हैं, ओह कृपया यह दिखावा मत करो कि यह ईरान के लोगों को आज़ाद कराने के लिए है। यह सिर्फ उसी के बारे में नहीं है। युद्ध कभी एक कारण से नहीं लड़े जाते। कई कारण होने पर युद्ध का दावा और मजबूत होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में है कि इस शासन को गिराया जाए, क्योंकि इस शासन ने कई अमेरिकियों पर हमला किया है और उन्हें मार डाला है और कभी भी अमेरिकी हितों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। साथ ही पिछले 47 वर्षों से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाता रहा है। अमेरिका के हित में है कि इस शासन को गिरा दे। ओ, इजराइल यह करना चाहता है, इसलिए इजराइल अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। नहीं नहीं नहीं, इजराइल के अपने कारण भी हैं। क्यों? उन्होंने इजराइल मुर्दाबाद कहा और हमास, हिजबुल्लाह से इजराइल पर हमला करवाया। यह इजराइल के हित में है, लेकिन सिर्फ यही कारण शासन गिराने या ईरान से युद्ध के लिए काफी नहीं है। अब इसमें एक और तत्व जोड़े। ईरान की जनता को इस शासन द्वारा नरसंहार का शिकार बनाया गया है और ईरान की जनता अमेरिका और इजराइल दोनों से अपनी मदद के लिए गुहार लगा रही है। अब हमारे पास ईरान से युद्ध और शासन गिराने के 3 कारण हैं। बिल्कुल, कोई मूर्ख ही वो विकल्प नहीं चुनेगा। मैं समझता हूं लोग युद्ध में जाने से असहज है, पर आपको ये समझना होगा। मुझे पता है कि 3 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। आशा है और कोई सैनिक या नागरिक नहीं खोएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश बड़े भले के लिए ऐसा होना जरूरी है। आप अनगिनत अमेरिकी जानें बचाएंगे। आप अनगिनत अमेरिकी हितों की रक्षा करेंगे, जिन पर इस शासन के सत्ता में बने रहने पर निश्चित रूप से हमला किया जाता। तो ये एक न्यायोचित युद्ध है। इराक युद्ध गलती थी। तालिबान के खिलाफ अफगान युद्ध वैध था। और ये युद्ध पहले
अफगान युद्ध जितना ही वैध है। इराक युद्ध? हाँ, मुझे लगता है कि हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। सद्दाम हुसैन भी अमेरिका विरोधी था, लेकिन सिर्फ यही वजह काफ़ी नहीं थी। इस बार यह अलग है क्योंकि इसमें मानवीय पीड़ा का तत्व है। ईरान के लोग आज़ाद होना चाहते हैं। यही इस युद्ध में एक अतिरिक्त नैतिक तत्व जोड़ता है। इसलिए डेव स्मिथ या जैंग उइगुर जैसे बेवकूफ़ों की बात मत सुनो। इनमें से बहुत से लोग बस विरोध के लिए विरोध करते हैं। वे कहते हैं, ओह, इसे ईरानी लोगों की आज़ादी का दिखावा मत बनाओ। हाँ, सिर्फ यही कारण नहीं है, बस युद्ध के पक्ष में एक और तर्क है। यही तरीका है। लेकिन खैर, ये लोग कभी नहीं सीखेंगे।